औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप सबको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो बराए मेहरबानी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती वीडियोज़ मौसूल हो सके। जी जनाब, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे ओवरऑल माशरे में बहुत ज़्यादा ये चीज़ इन है और हम चाहते हैं कि यार इसको ओवरकम किया जाए ताकि हम एक बेहतरीन माशरा जो है वो तश्कील पा सके। आज मुझे बात करनी है कि जो स्किल है ना, स्किल अपनी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मुल्क को हम तरक्की की राह पर कैसे गामजन कर सकते हैं, पाकिस्तान की तरक्कियाँ, कामयाबियों और कामरानियों में कैसे नुमायाँ किरदार अदा कर सकते हैं, टैलेंट हंट स्कीम को हम कैसे आगे की तरफ लेके आ सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है जनाब आली, टैलेंट प्रमोट करने के लिए ना आपके कंट्री का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। हमारी सोसाइटी में हमारा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है। वीक किस तरह है कि मिसाल के तौर पे कोई गाइड से पढ़ रहा है, गाइड से पढ़ के कोई एडवोकेट बन रहा है। मिसाल देता हूँ आपको कि अगर 3 लाख लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, उस बैच की बात कर रहा हूँ, 2022 के बैच की हम बात कर लेते हैं। 3 लाख लोग गाइड से पढ़ के 40 मार्क्स लेके पास आउट कर गए। पास आउट करने के बाद कोई वकील बन गया और लेटर ऑन कोई जज बन गया। तो ऐसी सोसाइटी में क्या तरक्की होगी, क्या कामयाबियाँ मिलेंगी, क्या कामरानियाँ मिलेंगी। अब उस बंदे ने हाई कोर्ट का कोई केस नहीं लड़ा, लेकिन उसके नाम के साथ टाइटल क्या लगेगा, एडवोकेट हाई कोर्ट। लॉ जितना पढ़ना चाहिए उसने पढ़ा ही नहीं, उसने तो गाइड से पढ़ा है। पिटीशन कोई लिखनी हो तो वो करेंगे क्या, एक दूसरे से पूछ पूछ के लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, कौंसिल से पैसे पकड़ेंगे और पिटीशन जो है वो दायर कर देंगे। एक्सेप्ट करने वाला भी क्या करेगा, जाहिर बात है एक्सेप्ट करने वाला कौन है, या वो जज कैसे बन गया, आप वकील कैसे रह गए। उनका जैक लगा, किस्मत ने यावरी की उनके साथ और वो बंदा वकील बन गया। पढ़ के सारे गाइड से ही आए थे। हम 10 लोग हैं, 10 में से एक बंदा वकील बन गया, बाकी वो रह गए। लेकिन वो जो मेंटल अप्रोच है ना, वो मेंटल अप्रोच नहीं चेंज होगी। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है कि आपका जो माइंड सिस्टम है इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको चेंज करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम सोसाइटी को एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकें, पोटेंशियल के रास्ते पर हम लोग गामजन कर सकें। अब मैं क्या करूँगा, मिसाल देता हूँ कि अगर गलती से मैं जज बन जाता हूँ तो मैं बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर रीड किए हुए केस ना समन इशू कर दूँगा। फैक्ट्स एंड फिगर को नहीं देखूँगा, डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन नहीं कराऊँगा, टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को साथ लेके ही नहीं चलूँगा, इस्लामिक तालीमात की वैल्यूज़ को साथ लेके ही नहीं चलूँगा। अच्छा, समन अब किस तरह में इशू होते हैं, हमारी सोसाइटी में समन भी 2 तरह के इशू होते हैं। पहले एक समन इशू हो जाता है, उसके ऊपर ना सिग्नेचर होते हैं ना स्टैम्प होती है। सेकंड फिर समन इशू होता है, उसके ऊपर सिग्नेचर भी होता है और स्टैम्प भी होती है। अब इसका नुकसान किसको बर्दाश्त करना पड़ता है, अल्टीमेटली इसका नुकसान लाखों करोड़ों लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है जिनकी इनडायरेक्टली किस्मत जो है वो हमारे हाथ में दे दी गई होती है। मुझे खुद पता ही नहीं है। अब मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं अपने ही किसी साथी वकील के ऊपर डिपेंडेंट हूँ कि जी लॉ उसने पढ़ा हो, वो मुझे दलाइल दे, वो मुझे कन्विंस करे। मुझे खुद पता ही नहीं है, मुतालिया ही नहीं मैंने किया। गाइड से पढ़ के आया था, बाद में चलो मैं गाइड से पढ़ के आया था, वो भी एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन बाद में मैंने अपने मुतालिया को वसी नहीं किया। मैंने कहा जी जॉब मिल गई है, मैं जज के ओहदे पे फाइज हो गया हूँ, मैं सेशन जज बन गया हूँ, मुझे तो किसी किस्म के मुतालिया की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना मेरे लिए कोई क्राइटेरिया है, ना मुझे किसी ने पूछना है, ना मुझे किसी ने कुछ कहना है, मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ। अब ऐसी सोसाइटी में इसी तरह आप पुलिस डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लें, इसी तरह आप टीचिंग सोसाइटी की एग्जांपल ले लें, इसी तरह आप वासा डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लें, इसी तरह आप ऑडिटर जनरल की एग्जांपल ले लें, इसी तरह आप अकाउंट ऑफिस की एग्जांपल ले लें। ये सारी चीज़ें आपके हर शोबे में राइज हैं। इसका बेहतरीन हल क्या है, इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर एक बंदा गाइड से पास कर लेता है या जैसे तैसे भी है आ जाता है पास करके या आपके पास आता है, आपने अपने सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है ना उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है।
उसे क्यों स्ट्रॉन्ग करना है? सिलेक्शन से ही प्रॉपर टैलेंट आता है ना अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है। मिसाल देता हूँ, अब आपने एक बंदे को या एक वकील को आपने लाइसेंस इशू करना है, तो लाइसेंस इशू करने से पहले आपने क्राइटेरिया क्या सेटल करना है कि उसने एटलीस्ट 20 केसेस सुप्रीम कोर्ट के विन किए हों, उसने 40 to 45 केसेस हाई कोर्ट के विन किए हों, उसके बाद आपने उसे लाइसेंस की इशुएंस करनी है। ये नहीं कि बार काउंसिल में एक एप्लीकेशन गई कि जी LLB की है, इसने लाइसेंस लेना है, आपने इजीली उसे लाइसेंस इशू कर दिया। इस तरह होता क्या है कि आपके जो साथी हैं, आपके जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं, वो विक्टिम बन जाते हैं ऐसे नाअहल लोगों के, और उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब इसका एज क्या होगा? अव्वल तो आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो गाइड वाला है ना, वो इतनी दूर तक या इतने हायर लेवल तक उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता, उसका एक मिनिमम लेवल तक सर्वाइवल रहेगा, उससे ज़्यादा उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता। इसके अलावा जैसे ही आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, तो जो आपके टैलेंटेड पर्सन है, जिनके अंदर स्किल है, डेवलपमेंट है, जो प्रॉपर रीड आउट करके आए हैं, स्टडी करके आए हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ना सिर्फ एक शोबा में ऊपर की तरफ आ जाएंगे, बल्कि तमाम शोबा जात में ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और वो जो हमारा टैलेंट होगा ना, लिमिटेड होगा, स्क्रीनिंग के बाद आया होगा, लेकिन उससे हमारा कंट्री बहुत पावरफुल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आने वाले दौर में इंशाल्लाह बहुत पावरफुल होगा। क्यों? हमने जो तरक्कियाँ, कामयाबियाँ और ग्रोथ हासिल करनी है, हमने हासिल करनी है अपनी यंग जनरेशन के सर पे, अपने टैलेंट के सर पे। वो ऐसा टैलेंट होगा जिसको आप अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिले तस्खीर टैलेंट कह सकते हो। उस जैसा टैलेंट नहीं होगा हर शोबे, ताकि हम लोग मेयार की और पाकिस्तान को तरक्कियों और कामयाबियों की एक अलहदा मंजिल की तरफ लेके जा सकें, और दुनिया हमारे ऊपर रश से करे कि जी इससे ज़्यादा टैलेंट तो और किसी कंट्री में नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों की किस्मत के ऊपर रश करे। तो उम्मीद है कि आप सब इस बातों पर अमल दरामद करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की, कामयाबी और कामरानी में अहम किरदार अदा करेंगे। अपने मेज़बान आतिफ सलीम भट्ट को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।